एक बात है, हमारे ऋषियों ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, तो वे केवल प्राणी जगत के लिए बोले या सभी वसुधा? वसुधा मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के से संबंधित सब कुछ। तो सब कुछ में तो जड़ वस्तु भी आ जाता है। जैसे तुम लोगों के ऋषि लोग थे, तो वे कभी नदियों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, देखे हो ना? कभी पहाड़ों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, कभी वृक्षों के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, दिखता है ना? और नदी जो कि जड़ है, उसको भी माता कह देते हैं। गंगा माता तुम लोग सुने हो ना, गंगा मैया सुने हो ना? तो वो जिस जल को अथवा नदी को वे मैया कह रहे हैं, वो तो जड़ है। बड़ को तुम लोग सुने होगे, बड़दादा सुने? पूजा होती है और उसको लोग बड़ दादा कहते हैं। और पत्थर, यदि हम लोग पत्थर में अपनापन नहीं रखते अथवा हमारे ऋषि लोग पत्थर को जड़ समझते हैं, जैसे ही कि अन्य कई धर्मों में समझा जाता है, उन लोगों में मूर्ति पूजा का बिल्कुल खंडन है ना? पर तुम्हारे पूर्वज लोग, आपको बैठने में असुविधा हो रही है, आप उस बैठिए, कुर्सी भी बैठिए, आराम लगेगा। तो उस पत्थर के टुकड़े में वे आकृति गढ़े, कोई दिव्य आकृति गढ़े जो कि उनके दिमाग में ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो, वैसी आकृति को गढ़े। और हिंदू लोग उनके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होता है कि नहीं? और आकृति ही क्या, हिमालय इत्यादि के प्रति उन लोगों का भावना होगी कि नहीं? हमारे पूर्वजों का पत्थर इत्यादि में भी उनकी भावना रही ईश्वर का, मतलब सब अपने हैं। वसुदेव कुटुंबकम का तात्पर्य ये कि धरती में जो कुछ है सब अपने हैं। और तो और जो ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रहों में प्राण होता है क्या? होता है? वो तो गतिशीलता है, तो क्या प्राण है? वो श्वास लेते हैं, तो उनमें बुद्धि है। पर हिंदू लोग, तुम लोग के ज्योतिष शास्त्र में है ना, अमुक ग्रह का मंत्र, अमुक ग्रह का मंत्र, अमुक ग्रह का मंत्र, हद है। ये है अपनापन का विस्तार, सब कुछ के प्रति अपनापन और सबके प्रति सम्मान का भाव। यहाँ कोई भी पराया नहीं है कि जिसकी उपेक्षा की जाए अथवा जिससे नफरत किया जाए अथवा जिससे द्वेष पाला जाए, सब में अपनापन है। हमें लगता है कि हिंदुओं के समान शायद कोई होगा जो कि भावुक होता होगा और रोता होगा। हिंदू लोगों में ऐसे बहुत सारे दर्शक मिल जाएंगे जो
अगर टीवी में कोई दुखद सीरियल आ रहा हो अथवा दुखद पिक्चर वे देख रहे हो तो उनके आँख में पानी आता है, और बहुत सारे लोगों का तो आँख टपकने लगता है, होता है। ऐसा क्या है? बहुत सारे लोग, रामचरितमानस का उत्तरकांड, जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है तो उस चैप्टर को पढ़कर उनकी आंखों में पानी आ जाता है। हमें लगता है कि आज से 20-22 नहीं और पहले 30 साल पहले जब संतोषी माता पिक्चर आया था तो कितने लोग उस पिक्चर को देखकर रोए होंगे। ये उसके दुख में यदि दुखी नहीं है तो उनके आंख में पानी क्यों आ रहा है? सबको ही जान रहा है कि वो पिक्चर है, सबको ही जान रहा है कि ये सीरियल है, सब कुछ काल्पनिक है, पर दूसरे के दुख को देखकर अभिभूत हो जाना और अश्रु गिरने लगना, ऐसा होता है ना भाई लोग का? नहीं होता का? होता है। इसका मतलब है कि हिंदुओं के डीएनए में ही है अपनापन। हम भले उस डीएनए को नहीं पहचान पाते हैं, परंतु उसके डीएनए में है अपनापन, सबके प्रति अपनापन। बहुत सारे अपराधियों को फांसी की सज़ा दी जाती है, तो फांसी पर लटकाने वाला कौन है? क्या नाम है उसका? क्या? तो कितना दिन से भाई दूसरा उस नौकरी को कोई लेना ही नहीं चाहता है। उसमें भी क्या वैसे ही भीड़ है जैसे कि अन्य जॉब में भीड़ है, वैसे ही वो है क्या? हाँ, अभी हम वही बोल रहे थे, उनको रिटायरमेंट का समय हो चुका है, लेकिन कोई दूसरा अभी उत्तराधिकारी खड़ा ही नहीं हो रहा जो उसके पोस्ट को लेना चाहेगा। हाँ, सफाई के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ये जो म्यूनिसिपैलिटी में गाड़ी लेके कूड़ा उठाना, ये वो, वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि हिंदू लोगों में से कोई एक जाति विशेष ही उसके लिए आतुर हो, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है, तो उस पोस्ट को लेने के क्यू में खड़े हो जाते हैं। पर जल्लाद वाला, क्या भारत में जैसे जल्लाद को ढूंढना मुश्किल हो गया और इसके बाद आगे क्या होगा सरकार को भी सोचना पड़ता होगा, वैसे ही दूसरे देशों में भी जल्लादों को ढूंढने में कठिनाई होती होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोगों के रक्त में ही, हम लोगों के खून में ही ऐसी भावना है कि सभी अपनापन अपने हैं, और जितना हम सुख दुख से सुखी दुखी होते हैं वैसे अगले प्राणी भी सुख दुख से सुखी दुखी होते हैं। दुनिया में शाकाहारी कौन अधिक होते होंगे? मतलब ईसाई लोग अथवा मुस्लिम लोग अथवा पारसी लोग अथवा यहूदी लोग? हिंदू लोग शाकाहारी होते हैं। और जो मांसाहारी हैं भी, वे भी यदि उनके सामने पशु पक्षियों की हत्या की जाए तो उनका दिल दहलता है, वे स्वयं नहीं मारना चाहते हैं।
मरा हुआ पशुओं का मांस लेकर आते हैं। और तुम लोगों में कसाई लोग को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है या नीच दृष्टि से देखा जाता है? इसका मतलब कि तुम लोग के डीएनए में सबके प्रति अपनापन है। अभी भी तुम लोगों में शाकाहारियों की संख्या बहुत अधिक है। ये बतलाता है कि तुम हिंसा को अच्छा नहीं मानते हो। हमारे ऋषि लोग जब वसुदेव कुटुंबकम बोले, निश्चय उनका विराट हृदय प्रकट होता है। दिखता है ना कितनी विराटता होगी उनमें। सभी लोग हिंदुओं को मूर्ख समझते हैं, उनको सूर्य के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। होता है बहन लोग क्या उसको कहते हैं जिसमें वे चांद को देखती है, क्या करवा चौथ। तो चांद को भी सम्मान की दृष्टि से, ग्रह नक्षत्रों को सम्मान की दृष्टि से और जड़ वस्तुओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। देखते हैं ना। तो ये है अपनापन, जो कि विशुद्ध चक्र के सक्रिय होने से स्वाभाविक रूप से अपनापन की वृद्धि होती है। विशुद्ध चक्र का निवास कहाँ है? विशुद्ध कंठ में। ये किम्मा चक्र है, बट पांचवा चक्र है। नहीं, पांचवा चक्र है। इसका कलर कैसा होता है? इसके आगे है आज्ञा चक्र। ऐसा हुआ कि जब ईश्वर संसार का निर्माण कर रहे थे, सृष्टि बना रहे थे, तो उन्होंने अपने द्वारा, मतलब उनसे अनेक जीवात्माएं प्रकट हुई। अनेक, जैसे अग्नि जलता है तो अनेक स्फुलिंग, स्फुलिंग किसको कहते हैं? हाँ, चिंगारी। अनेक चिंगारियाँ उड़ती है ना। और उन चिंगारियों में आग की क्वालिटी पूरी की पूरी है कि कुछ कम है? हाँ, पूरी की पूरी क्वालिटी है। और एक बार तुम अच्छा से आग धधका दो तो कितनी चिंगारियाँ उड़ेगी, ये गिन सकोगे? नहीं गिन सकते हैं ना। तो जैसे उन चिंगारियों में आग का समस्त गुण है, वैसे ही सृष्टि के आदि में उस पर ब्रह्म से अनेक स्फुलिंग उत्पन्न हुए, जिसको कि जीव कहा गया, अथवा उसी को आत्मा कहा गया है ना। ईश्वर ने कहा कि तुम लोग धरती पे जाओ, धरती को सुंदर बनाओ और फिर लौटकर हमारे पास आ जाओ। तो जीव बोले कि प्रभु, हम लोगों के लिए ना धरती कोई कुछ चीज़ें ना और कुछ, हम लोग अदृश्य हैं। जीव अदृश्य है कि दृश्य? अदृश्य है ना। जैसे यहाँ पे अभी धूल कण भरा हुआ है जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है, ऐसा है ना। पहले छप्पर वगैरह का घर होता था तो कहीं से जरा सा लाइट आती थी
और एक नीचे में बॉल जैसा बन जाता था प्रकाश का, और उसमें दिखता था कि कितने धूल कण पहरे में है ना। इसका मतलब धूल कण है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ भी असंख्य धूल कण होगा जो हम लोग को दिख नहीं रहा है। वैसे ही यहाँ भी असंख्य जीव होंगे जो हम लोग को दिख नहीं रहे हैं। तो जीवात्माएं बोली कि प्रभु मेरे हम लोगों के लिए, हम लोग सर्वव्यापी हैं, तो धरती पे जाना और ना जाना इसका क्या औचित्य। तो ईश्वर ने कहा कि हम तुम्हें शरीर देते हैं और उसमें तुम जाओ, तुम दिखोगे भी, तुम्हें सुनाई भी पड़ेगा, तुम स्वाद भी ले सकोगे, तुम स्पर्श का भी अनुभव कर सकोगे, और फिर एक बार फिर धरती पे आ जाना, धरती से मेरे तक आ जाना। तो जीव रखा कि हमें चुनाव का अधिकार दिया जाए कि हम किस शरीर में जाना पसंद करते हैं। वैराइटीज़ दीजिए, इतने इतने शरीर हैं, उसमें से जिस शरीर को हम चुनेंगे उस शरीर, वही शरीर हमें मिले। ईश्वर ने मान लिया और अनेक शरीरों को दिखलाया। तो जीव कहा कि केवल देखने से पता नहीं चलता है, हमें कुछ कुछ दिन वहाँ जाकर अनुभव करने का अवसर दिया जाए। तो ईश्वर ने अवसर दिया और जीव मछली बन के आया। बहुत दिन रहा मछली शरीर में, फिर लौट गया ईश्वर के पास। कहा कि मछली शरीर है तो अच्छा, उसकी रंग बिरंगी छटा, मछली में अनेक रंग होता है, सुंदर, और समुद्र में तैरना, स्वच्छंद विचरना, नदियों में तैरना, सब अच्छा है, परंतु वहाँ भी बंधन लगता है। तो ईश्वर ने पक्षी लोगों का शरीर दिखलाया। तो फिर से जीव बोला मैं वहाँ जाकर देखूंगा। तो जीव फिर से पक्षी इत्यादि अनेक योनियों में जाकर देखा और ईश्वर के पास लौट आया और कहा कि प्रभु वो भी शरीर कोई काम का नहीं है, वहाँ भी बंधन प्रतीत होता है। तो ईश्वर ने कहा तब उन्हें पशुओं का शरीर दिया गया, हिंसक बना के हिंसक पशु शरीर दिया गया, जैसे बाघ, शेर, भेड़िया, मांसाहारी भालू, सियार इत्यादि। तो वहाँ भी जीव गया और फिर ईश्वर के पास आया और कहा प्रभु वो भी शरीर काम का नहीं है, बड़ा बंधन लगता है और बड़ा ही निर्मम जीवन है वो। निर्मम मतलब जहाँ क्रूर, जहाँ ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, भूख के क्षुधा निवारण हेतु हमेशा प्राणियों का हत्या ही करना होता है, वो भी पसंद नहीं आया। तो भगवान उसे गौ का शरीर दिखलाए और पूछे कि गौ के शरीर में अनेक देवताओं का वास होगा, तुम जाओ। तो गौ के शरीर में भी जीव गया, गौ का देह धारण किया। उसके बाद लौट के और कहा कि प्रभु गौ के शरीर में भले ही अगणित देवता रहते हों, परंतु हमें बहुत अच्छा नहीं लगा, वहाँ भी बंधन प्रतीत हुआ। तो भगवान उसे घोड़ा का शरीर दिखलाएं, तो वो कहा देखना चाहिए। तो जीव घोड़ा के शरीर में गया, हॉर्स पावर कहते हैं ना,
शक्ति का परिचायक बना हुआ है ना, हॉर्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति। तो यहाँ भी जीव गया, खूब दौड़ लगाना और सब तरीके का जीवन जीकर देख लिया और फिर ईश्वर के पास पहुँचा और कहा प्रभु घोड़े का शरीर भी अच्छा है पर पसंद नहीं आया, वहाँ भी बंधन लगता है। तो भगवान उसे हाथी का शरीर दिखलाए तो जीव लपक लिया मतलब अभिभूत हुआ और कहा कि ये तो बड़ा शक्तिशाली लगता है, ये शरीर हमें दे दीजिए। तो जीव हाथी के जीवन में भी गया, वहाँ से फिर लौटकर ईश्वर तक पहुँचा और कहा प्रभु हाथी का शरीर भले ही बहुत बलशाली हो लेकिन वहाँ भी बंधन प्रतीत होता है, वहाँ भी बहुत बुद्धि नहीं दिखती है। तो ईश्वर बोले क्या तुम इस आकृति में जाना पसंद करोगे? एक मनुष्य की आकृति थी, 3.5 हाथ की। तो जीव बोला कि प्रभु इतनी योनियों में मैं गया और देखा और समझा, सब जगह बंधन ही बंधन दिखा। ये जो आप कमज़ोर जैसा लचर शरीर दिखला रहे हैं, इसमें ना घोड़े जैसी फुर्ती है, ना हाथी जैसा बल है और ना गाय के समान ये पूजनीय है और ना बाघ की तरह शक्तिशाली है, ना चीता की तरह इसमें फुर्तीलापन है, ना बाज की तरह इसमें गति है, ना गिद्ध की तरह या ऊंचा उड़ सकता है, ना जलचर की तरह या समुद्र में के अंदर तक जा सकता है। तो इसका महत्व ही क्या है? एक लचर सा शरीर। तो ईश्वर ने कहा कि इस शरीर में खासियत है जो दूसरे शरीरों में नहीं है। जीव पूछा कि क्या खासियत है? तो ईश्वर ने कहा कि पूर्व सृष्टियों में जो तुम कमाए हो, अच्छा अथवा बुरा कर्म, वो तुम्हारे हाथों में अंकित कर दिया गया है। जैसे इंसान के हाथ में ये रेखा इत्यादि बना हुआ है, किसी और पशु इत्यादि के शरीरों में देखा है क्या? हाँ, बंदरों में रेखा है? देखना पड़ेगा, हमें पता नहीं। गायों के खूर में कोई रेखा? कुछ नहीं। तो ईश्वर ने कहा तुमने जो अभी तक किया है वो कर्म, तुम्हारा कर्म इन रेखाओं में गूंथ दिया गया है। तुमने ऐसा कर्म पहले किया है और इस जन्म में इन भोगों को तुम भोगोगे। सब रेखा चित्र के द्वारा कहा हुआ है। इस रेखा चित्र को जो पढ़ना जानेगा वो जान सकेगा कि उसने पहले क्या क्या कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए हैं और इस जन्म में अच्छे अथवा बुरे सुख दुख को वे कौन कौन सा भोगेंगे, ये सब कुछ इस रेखा में है। उसी तरह भोगना होगा। तो जीव बोला कि प्रभु ये क्या बात हो गई कि यहाँ भी जो मैंने कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार सुख दुख भोगना है, तो फिर इसमें और पशु पक्षी इत्यादि शरीरों में क्या अंतर है? आप पहले से ही निश्चित कर दे रहे हैं इन रेखाओं में कि तुम्हें ये भोगना है, ये बीमारी, ये सुख, ये दुख, ये अमीरी, ये गरीबी, पहले से ही आप निश्चित कर दे रहे हैं। तो मैं धरती पे जाके क्या करूँगा इस शरीर को लेकर?
तो ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे हथेलियों में तो सुख दुख लिखा हुआ है, पर इन हथेलियों के आगे अंगुलियां लगाई गई है। देख रहे हो, लगाई गई है ना, अंगुलियां लगाई गई है। उन अंगुलियों में कार्य करने की क्षमता है। अंगुलियों में कार्य करने की क्षमता है ना। अंगुलियों में कार्य करने की क्षमता है, और अपने कार्य के द्वारा तुम इस रेखा को भी बदल सकते हो। हथेली की रेखा को भी तुम बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो। इन अंगुलियों के कार्य के द्वारा तुम दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदल सकते हो, और सद्भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हो। बात समझ में आई? दोनों, मतलब भाग्य के निर्माता तुम स्वयं होगे। तुम अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य का विधान करोगे। भाग्य विधाता, भाग्य का निर्माण तुम स्वयं करोगे। सोच समझकर अपने भाग्य का निर्माण कर लेना। फिर हथेलियों में चाहे जैसी भी आड़ी तिरछी रेखा हो, तुम अपने कर्म के द्वारा उसको बदल सकते हो। तो जीव बोला कि भगवान, ये सब तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हथेली के साथ साथ अंगुलियों को भी दिया, और भाग्य बदलने की क्षमता भी आपने दी, पर भाग्य कैसे बदलेगा इसे हम कैसे जानेंगे? भाग्य कैसे बदलेगा इसे हम कैसे जानेंगे? दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदलने का जो ट्रिक है, आप तो यहाँ रहेंगे, मैं धरती पर रहूँगा, तो जानूँगा कैसे? बताएगा कौन? समझाएगा कौन कि कैसे भाग्य बदला जाता है? बुरे भाग्य को अच्छा भाग्य कैसे बनाया जाता है? बताएगा कौन? और आपकी सृष्टि तो अजीब है। आप दो तट बना दिए हो। एक तरफ सुख का तट है और एक तरफ दुख का तट है। तट मतलब क्या होता है? किनारा। एक तरफ अनुकूलता का तट है, एक तरफ प्रतिकूलता का तट है। इसी के बीच में जीवन को चलना है। कभी मेरा जीवन जल दुख के तट से टकराएगा तो दुखी होगा, थोड़ी ही देर के बाद सुख के तट से टकराएगा तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव करेगा। यही तो जीवन है ना। ये कौन सा जीवन दिया प्रभु? एक तरफ सुख, एक तरफ दुख, बीच में जीवन। तो ईश्वर ने बतलाया कि मैंने तुम्हारी खोपड़ी में बुद्धि दी है और विवेक दिया है। तुम उस विवेक का सदुपयोग करके, बुद्धि का सदुपयोग करके उस जीवन को प्राप्त कर सकते हो जिस जीवन को न ही सुख से टकराना पड़ता हो, न ही दुख से टकराना पड़ता हो। बिना टकराए आनंद के साथ गति कर सको। गीता में ऐसा उपदेश है कि सुख दुख से व्यक्ति मुक्त हो जाए, है ना? समता का उसमें उपदेश है ना? समत्व को प्राप्त करने का ट्रिक उसमें है ना? तो ईश्वर ने कहा
कि वत्स, मैंने तेरी खोपड़ी में बुद्धि रखा है, विवेक रखा है, उसके उपयोग के द्वारा तुम आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सकते हो। सुख और दुख से मुक्त होकर आनंद में स्थिर हो सकते हो। जीव फिर परेशान हुआ और कहा कि प्रभु, बहुत अच्छी बात है कि आपने बुद्धि दिया, विवेक दिया, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि कुछ भी मार्गदर्शन नहीं रहा, कुछ भी दिशा दर्शन आपने नहीं कराया, तो मैं बुद्धि का उपयोग कैसे करूँगा, विवेक का उपयोग कैसे करूँगा, ये मैं जानूँगा कैसे। तो ईश्वर ने कहा, परमात्मा ने कहा कि मैं धरती पर वेदों को उपजाता हूँ। इसे ईश्वर कृत माना जाता है ना, वेदों को माना जाता है। सृष्टि के आदि में जब कोई मार्गदर्शक नहीं था, जब कोई शास्त्र नहीं था, जब कोई गुरु नहीं था, जब कोई संत नहीं था, जीवन कैसे जिया जाए इसका कोई विधि विधान नहीं था। तो तुम्हारा शास्त्र कहता है कि ईश्वर ने कुछ ऋषियों को चुना और उसके अंतस में ज्ञान को उतारा, और फिर वो ज्ञान जहाँ संग्रहित हुआ उसको वेद कहा गया। ठीक है, तुम लोग को पता है ना, वेदों के मंत्र के रचयिता ऋषियों को माना जाता है या दृष्टा माना जाता है? दृष्टा मतलब क्या होता है? देखने वाला। उन्होंने उस पद का निर्माण नहीं किया, ये उनकी वाणी नहीं है। उन्होंने जो देखा उसे यहाँ पर संग्रहित किया जा गया। क्या देखा? हिंदू धर्म को क्या कहा जाता है? तुम्हारे धर्म को फिलॉसफी कहा जाता है या दर्शन कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। एकमात्र तुम्हारा ही धर्म ऐसा है जिस धर्म को दर्शन कहा गया। जैसे सांख्य दर्शन अथवा मीमांसा दर्शन अथवा न्याय दर्शन इत्यादि इत्यादि 6 दर्शन। वैसे ही जो वेदों में कहा गया वो किसी की रचना नहीं है, ऋषियों ने उसे अपने अंतस में देखा और उसका टंकन किया। वे मंत्र दृष्टा थे। तो ईश्वर ने कहा कि तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए मैं वेद को धरती पर उतारता हूँ। लेकिन वेद भी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। यदि उसका गलत अर्थ लगाया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जब वेद उत्पन्न हो गया, वेद धरती पे आ गया, तो जीवों ने कहा कि प्रभु ये वेद के वाक्य बड़े गूढ़ हैं, इसको समझूंगा कैसे? कोई तो इशारा करो। तो फिर ईश्वर ने क्या उतारा? बोलो अमित, पढ़ता है तुम, बोलो। ब्राह्मण पथ, गोपथ इत्यादि, सतपथ इत्यादि है ना। तो सतपथ, गोपथ इत्यादि के द्वारा वेदों को का अर्थ को समझा जा सकता है। जो इन पथों का अध्ययन किए बिना वेद का अर्थ लगाता है तो वे उल्टी सीधी अर्थ लगा देते हैं।
और बहुत सारा अर्थ तो इतना अधिक भयानक रूप से लगाते हैं जिसको कि देखकर किसी को भी वेद से नफरत हो जाए। तुम लोग जानते हो वेद के बहुत सारे टीकाकार हुए जो अधिकांशतः अंग्रेजों के समय में हुए हैं, और वे लोग वेद का इस तरह टीका किए कि वेदों से नफरत हो जाए, और वेद मानने वाले जो लोग हैं उनको बड़ा ही हीन भावना हो कि अरे हम लोगों में तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों का शास्त्र जो वेद है उसमें देखो इस तरह की बात लिखी हुई है, ये तो पशुओं से भी गया बीता शास्त्र है, पशु से भी हमें नीचे पहुंचा देगा ये शास्त्र। ऐसी टीका क्यों करवाई गई? बहुत सारे टीकाकार मुगल कालीन हैं, बहुत सारे टीकाकार अंग्रेज कालीन हैं। ऐसी टीका क्यों करवाई गई? जिससे तुम लोग स्वाभाविक सहजता के साथ अपने धर्म को बदल सको कि भाई हम लोगों में तो कुछ नहीं, हम पढ़ लिए वेद, देख लिए एकदम घिनौनी बातें लिखी हुई है, हिंसा और सेक्स को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि किसी को भी देखकर और इस तरह की चर्चा की गई है कि कोई भी उसको पढ़कर घृणा से भर जाए। पर जो सतपथ, गोपथ इत्यादि के द्वारा वेदों को समझें, वे भाव विभोर होकर नतमस्तक हुए और बतलाएं कि वेदों में वह ज्ञान भरा हुआ है जिस ज्ञान को लेकर मनुष्य सभ्य बन सकता है, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। उसमें विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। विज्ञान और अध्यात्म का वेद सामंजस्य है। उस अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिक, खास करके पाश्चात्य बहुत सारे वैज्ञानिक वेदों के द्वारा अपने खोज के लिए मार्ग बनाते हैं, मार्ग ढूंढते हैं वेदानुसार, चाहे वो जहाज का हो, चाहे ये अंग प्रत्यंग रोपण का हो, नेत्र रोपण इत्यादि हो, फेफड़ा रोपण हो, लीवर रोपण हो, हार्ट रोपण हो, कृत्रिम अंग का निर्माण हो, इन सब की चर्चा वेदों में है। तो जीव को जब ईश्वर ने ये समझाया तब जीव अभिभूत हुआ और कहा, प्रभु हमें मनुष्य जाति में जन्म दीजिए और मैं भारत भूमि में जन्म लेना चाहता हूँ। शायद उन भाग्यशाली जीवों में हम लोग भी हों जो भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा रखे हों। फिर जीव बोला कि प्रभु मैं माना कि मैं भारत भूमि में मनुष्य बनकर जन्म लूँगा तो एक आदर्श और आनंदमय जीवन को प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी सारी संभावना आपने वहाँ बना के रखी है। पर प्रभु मैं जीवन जीते हुए यदि आपका अनुभव करना चाहूँ, आपसे मुलाकात करना चाहूँ, मतलब भौतिकी जीवन जीते हुए, मतलब किसी मनुष्य के शरीर में जीवन जी रहे हैं और जीवन जीते हुए हम आपका अनुभव करना चाहें, आपसे मुलाकात चाहें, आपको देखना चाहें,
आपको समझना चाहे, आपसे कुछ वार्ता चाहे, तो क्या करूँगा? ये तो मैं देख लिया कि आपने अनेक अंग प्रत्यंग बनाए और 9 द्वार बनाया, जिसके द्वारा हम संसार से सहज ही जुड़ जाएंगे। जुड़ते हैं ना? आँख के द्वारा हम किससे जुड़ते हैं? संसार से। आँखों से हम कहाँ देखते हैं? संसार को देख पाएंगे, ये हम समझ में बात आ गई। कान से किससे जुड़ेंगे? संसार से। संसार की ध्वनि सुन सकेंगे। नाक के द्वारा किससे जुड़ रहे हैं? संसार से जुड़ते हैं। नाक के द्वारा हम संसार में कहाँ सुगंध है और कहाँ दुर्गंध है, इसको हम भली भांति जान सकेंगे। जीभ के द्वारा हम रस लेंगे। किसका रस ले पाते हैं? हाँ, संसार के स्वाद का रस ले पाते हैं। अथवा त्वचा के द्वारा हम किससे जुड़ते हैं? ये स्किन के द्वारा संसार से जुड़ते हैं। तो जीव ने कहा कि प्रभु आपने 9 द्वार बनाए, जिसके द्वारा संसार का अनुभव हो, संसार से जुड़ा जाए। पर आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आपसे मुलाकात चाहेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हम रहेंगे धरती में और आप हैं सर्वव्यापी। कैसे जुड़ेंगे आपसे? तो ईश्वर ने कहा कि वत्स, इसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर दी है। जीव चौकन्ना हुआ। कहा प्रभु आपने ऐसा क्या किया? कौन सा उपाय दिया? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने 10वें द्वार का निर्माण किया। इसके लिए मैंने एक गुप्त खिड़की बनाई, जिस खिड़की से झांकने पर तुम मुझे देख पाओगे, तुम मुझसे मुलाकात कर पाओगे। और उस खिड़की का नाम है आज्ञा चक्र। ठीक है? उस खिड़की का नाम है आज्ञा चक्र। ईश्वर ने मनुष्यों मतलब जीव को बताया कि तुम जब भी हमसे मुलाकात करना चाहो तो सबसे पहले इस खिड़की को खोलने की कला सीखो। और जब इस खिड़की को खोल लो तो इस खिड़की से झांकोगे तो मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। तुम मुझसे मिल सकते हो। इसी खिड़की के द्वारा तुम मुझसे बातचीत भी कर सकते हो और इसी खिड़की के द्वारा तुम मुझ तक पहुंच भी सकते हो। ये है आज्ञा चक्र। ठीक है? अब आज्ञा चक्र है क्या और कैसे इसमें उतरा जाए, कैसे इस खिड़की को खोला जाए, इसका स्वरूप क्या है, इसकी उपस्थिति कहाँ है, इस पर हम लोग कल सुनेंगे। कोई प्रश्न आज के उपदेश में या कल का इंतजार?